नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गुंजन गुप्ता गोविल, डायरेक्टर एंड फाउंडर ऑफ गुंजन आईवीएफ वर्ल्ड। पिछले वीडियो में मैंने बात की थी कि बार बार मिसकैरेज होने के क्या कारण हो सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर मेरे को बार बार रिकरेंट मिसकैरेज हो रही है तो मैं क्या करूं। वेल, आई नो इट इज़ अ सैड सिचुएशन, इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन रादर, क्योंकि आप प्रेग्नेंट भी हो रहे हैं बट जो आपको चाहिए, जो बच्चा आपको चाहिए वो आपके गोदी में नहीं आ पा रहा है। इतने पास आके ऐसा लगता है रेत की तरह जैसे दुनिया मेरी फिसल जा रही है। वेल, अगर आपको 2 से ज़्यादा बार मिसकैरेज हो चुका है तो प्लीज़ कंसल्ट अ गुड फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट और एन आईवीएफ स्पेशलिस्ट, क्योंकि उन लोगों को एक्सपीरियंस होता है इस सिचुएशन को डील करने का। कॉमन कॉजेज़ जो होते हैं, सबसे पहले हमने बात की थी जेनेटिक कॉजेज़ की, एंड इस वजह से हमें सबसे पहले एक बेसिक टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं कैरियोटाइपिंग। वो हस्बैंड और वाइफ दोनों का करवाना चाहिए। कई बार हमें एडवांस टेस्टिंग एज डीएनए लेवल पे टेस्टिंग होती है, जिसे हम कहते हैं होल एक्सोम सीक्वेंसिंग या क्लिनिकल एक्सोम सीक्वेंसिंग। जेनेटिक टेस्ट होते हैं, वो फर्दर कराने पड़ते हैं। दूसरा स्टेप ऑफ इवैल्यूएशन होता है कि हम आपके हार्मोनल टेस्ट कराएं, जैसे कि आपका ओवेरियन रिजर्व कैसा है, एएमएच कितना है, आपके प्रोलैक्टिन लेवल्स हाई तो नहीं है, थायराइड हार्मोन तो नहीं बढ़ा हुआ है, एंटी थायराइड एंटीबॉडीज तो नहीं बढ़ी हुई है, जिसकी वजह से इम्यून फैक्टर्स हो जाते हैं या हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से आप मिसकैरी कर रहे होते हैं। Another important causes are thrombophilias and antiphospholipid antibody syndrome. इन चीज़ों के लिए हम सर्टेन ब्लड टेस्ट होते हैं जो कि करवाए जाते हैं, जैसे एंटी थ्रोम्बिन 3 डेफिशिएंसी, फैक्टर 5 लीडिन, आपके एप्ला के टेस्ट होते हैं, जैसे एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडीज, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज, ल्यूपस एंटीकोएगुलेंट एंड कुछ और डिटेल टेस्ट जो कि एक ब्लड टेस्ट के माध्यम से हो जाते हैं, एंड इनकी रिपोर्ट आ जाती है जो आपके डॉक्टर इजीली आपको इंटरप्रेट कर सकते हैं। Another things can be infections such as tuberculosis of the uterus, which can be a cause, या फिर हमारी बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स जो है बहुत हाइपर एक्टिव होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है रिजेक्ट कर रही होती है एम्ब्रियो को। इसके लिए हम नेचुरल किलर सेल एक्टिविटी या फिर हम एक सिंपल ब्लड टेस्ट होता है TNF अल्फा करके, उसका टेस्ट वगैरह कर सकते हैं जानने के लिए। Another useful thing is a very important test, that is 3-dimensional ultrasound। 3D या 4D स्कैन करने से हम यूट्रस की कोई एबनॉर्मैलिटीज़ तो नहीं है, जैसे कि आपकी यूट्रस फॉर्मेशन की एबनॉर्मैलिटीज़ होती हैं, यूनिकॉर्नुएट यूट्रस, बाइकॉर्नुएट यूट्रस, या यूट्रस में दीवार जैसी होती है जिसे हम सेप्टम कहते हैं। तो ये सब मुलेरियन एनॉमलीज के नाम पे आती हैं, इनकी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये अल्ट्रासाउंड के माध्यम से पता चलता है। अनदर नेक्स्ट थिंग इज हमें हस्बैंड को भी इवैल्यूएट करना चाहिए। हस्बैंड के इवैल्यूएशन का बेसिक टेस्ट होता है सीमन पैरामीटर्स चेक करना, कि सीमन एनालिसिस करना, जिसमें कि काउंट कैसा है, उसकी मोटिलिटी कैसी है, स्पर्म्स की मॉर्फोलॉजी शेप कैसी है, वो अलाइव है या डेड है या बहुत पुअर क्वालिटी के है। एक उसी में एक एडवांस टेस्ट होता है डीएनए फ्रैगमेंटेशन करके, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर डीएनए फ्रैगमेंट इंडेक्स DFI जिसको हम कहते हैं, वो अगर हाई होता है तो भी रिपीटेड मिसकैरेजेस हो रही होती हैं। सो ये कॉमन पैरामीटर्स होते हैं इवैल्यूएशन के लिए, देखने के लिए, जब आप प्रेग्नेंट हो रहे होते हैं बट आप कंसीव नहीं कर रहे होते हैं। डिपेंडिंग अपॉन कि क्या कॉज निकल के आता है, उस हिसाब से इलाज हो सकता है। इलाज में सबसे पहले हम लोग एक्टिव फॉर्म ऑफ फोलिक एसिड देना प्रेफर करते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपके सर्टेन एंजाइम्स की डेफिशिएंसी की वजह से आपका फोलिक एसिड बॉडी में नहीं पहुंच रहा होता है बेबी को, जिसकी वजह से मिसकैरेज हो जाती है। सो वी गिव एन एक्टिव फॉर्म ऑफ फॉलिक एसिड, वी गिव सर्टेन विटामिन्स जैसे विटामिन D एंड अदर सप्लीमेंट्स जो कि हेल्प करते हैं। फिर हम अदर थिंग्स लाइक omega-3 एंड ऑल आर गुड, जो कि आपका ओवेरियन रिजर्व इम्प्रूव करते हैं, एग क्वालिटी इम्प्रूव करते हैं। एंड सिमिलरली अगर स्पर्म मॉर्फोलॉजी पुअर है या स्पर्म क्वालिटी पुअर है तो सर्टेन दवाइयाँ दी जा सकती हैं विच कैन हेल्प। Another important role is of blood thinners, especially अगर आपके थ्रोम्बोफिलियास पॉजिटिव है, जो कि या तो गोली के माध्यम से या फिर डेली इंजेक्शंस जो कि लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन के होते हैं वो दिए जाते हैं, बट दिस शुड ओनली बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द
डॉक्टर्स। एंड ऑफ कोर्स कई बार हमारे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से ये हो रहा होता है, तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को सपोर्ट करने के लिए दिया जाता है या कुछ इंजेक्शंस दिए जाते हैं जब आपके प्रेग्नेंट होते हैं, जो डिसीजन आपके डॉक्टर का होता है। और इन सब दवाइयों और डॉक्टर के सपोर्ट और इससे भी ज़्यादा हस्बैंड सपोर्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैमिली सपोर्ट के साथ, I am sure despite repeated miscarriages, you can have a baby of your own and you can go and enter into a beautiful and happy family life. Thank you. And for more such videos, please subscribe my channel on Gunjan IVF World, and to follow us for short reels, you can watch us on Instagram of Gunjan IVF World.